भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस से निराश थे। पार्टी में कुछ संवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। तो सरकार की कमियां, पार्टी की कमियां कहाँ बताएं, कहाँ गिनाएं। सार्वजनिक मंच पर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी में बड़ी जगहों पर रहे हैं। तो इसलिए जनता के बीच में जनता की बात कह सकें, इसलिए पार्टी छोड़ दी। पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, खराब रही है, खास करके पिछले 9 सालों में। बात की किस टाइप से खामियां रही है प्रदेश सरकार की? प्रदेश सरकार ने जो एक समग्र विकास होता है उस पर सरकार मेरी दृष्टि से फेल हो गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सड़कों का, हमारे ज़िले की कसौटी ले लें, पिपरिया वाली जो सड़क है स्टेट हाईवे, सिवनी मालवा वाली सड़क है स्टेट हाईवे, ये 2004 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने जो BUT के दिए थे कॉन्ट्रैक्ट, उसी में बनी थी, उसी में 15 साल अच्छी रही। उसके बाद उनकी दुर्दशा है, 4 गुना 6 गुना ट्रैफिक हो गया है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बिजली 2005-06 में भी 8 घंटे 10 घंटे किसानों को मिलती थी, आज भी उतनी मिल रही है। दुनिया भर का प्रचार अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने मेगावाट, 25,000 मेगावाट, 27,000 मेगावाट का प्रोडक्शन है, वो किसानों को क्यों नहीं मिल सकता है। आज सूख रही हैं फसलें, धान की फसलें, पानी जाने से बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का, किसान चिंता में है। लेकिन बिजली वही 8 घंटे और 10 घंटे। और इसके अलावा आप देखें, स्कूल, सरकारी स्कूलों से बच्चे ख़त्म हो गए, सरकारी स्कूलों में बच्चे रहे नहीं। क्या कर रहे हैं आप एजुकेशन में? इतने बड़े बड़े बजट हैं। स्कूलों में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, शुरुआती सालों में इसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन आज बच्चे गायब हो गए। अब पालकों पे बोझ पड़ रहा है महंगे प्राइवेट स्कूलों का, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई रोकने पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। 1100 में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, इतने टैक्स की क्या ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल का पर टैक्स, इंटरनेशनल रेट्स कितने कम हो गए हैं। $70 तक कीमत आ गई थी, $120 थी जब इन्होंने ये रेट रखे थे। $70-72 पे कीमत आ गई, कीमतें नहीं घटाई गई। बढ़ाते हो तो फिर घटाओ भी। ये सब तो किया नहीं गया। कुछ छोटे मोटे लॉलीपॉप जिस तरह से सरकार दे रही है, उससे ये बात भी साफ हो गई है कि सरकार के पास कोई एक लंबी दृष्टि नहीं है कैसे सरकार चलाना है। ये आज ये घोषणा कर दी, इनको ये दे दो, उनको वो दे दो, इनसे सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार में को समग्र विकास के लिए देखना पड़ता है। एक और आरोप है कि सरकार का ध्यान मालवा क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र और भोपाल क्षेत्र के विकास पर है। सरकारी जितना भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो वहीं जा रहा है। महाकौशल, विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड बहुत हाईली, जिसको कहते हैं, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश में समग्र विकास होना चाहिए। इंदौर, भोपाल में उद्योग और व्यापार, ग्वालियर में यदि समृद्ध हैं तो कोशिश होना चाहिए कि हमारे नर्मदापुरम में, जबलपुर में, रीवा में, सतना में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, यहाँ व्यापार और इस तरह की चीज़ें बढ़ें। वो नहीं बढ़े तो एजुकेशन बढ़े। हर संभाग में मेडिकल कॉलेज है, नर्मदापुरम संभाग में मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। तो यानी एक समग्र दृष्टि भी आप देखें तो सरकार की परफॉर्मेंस वही है जो आज़ादी के पहले इतना था, आज़ादी के बाद इतना हुआ, इससे नहीं होता है। विकास देखा जाता है दूसरों से तुलना करके, सामने वाला कितने आगे गया और हम उसके साथ कदम ताल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश इसमें भी पिछड़ा हुआ है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज का इंडेक्स है उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारी आज भी हेल्थ के जो इंडिकेशंस हैं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसमें हम करीब प्रदेश में देश भर में फिसड्डी हैं। इन चीज़ों को, अस्पतालों को, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इतने साल हो गए, कितने सालों तक गिनाएंगे डॉक्टरों की कमी? 20 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है, ये होना चाहिए। बेरोजगारी की स्थिति? बेरोजगारी की स्थिति आप परिचित हैं। थोड़ी बहुत जो निकलती हैं वैकेंसीज पटवारियों की, बहुत छोटे दर्जे की निकलती हैं, तो उसमें घोटाला हो जाता है, फिर नियुक्तियाँ रुक जाती हैं। व्यापम घोटाला अपनी किसी परिणति पर नहीं पहुंचा।
आज सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारी रोना रोते हैं कि वैकेंसीज हो गई हैं, रिटायर हो गए कर्मचारी। उन्हीं की जगह जो पद हैं उन्हीं पर नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा नौजवानों को? भाई साहब, जैसा कि आप 10 साल विधायक रहे हैं भाजपा से, और डॉक्टर सीतारमण शर्मा भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान विधायक हैं, तो आपके इस फैसले से क्या उनकी राजनीतिक उस पर कोई असर पड़ेगा? डॉक्टर साहब की राजनीति पर जी। अब देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब उनकी राजनीति संभालने के लिए मैं जो खुद सोचता हूँ, और एक 9 साल का समय बहुत होता है, परफॉर्मेंस कहीं भी सरकार की बेहतर होती दिखती तो ठीक था, तो इसीलिए उनकी राजनीति पर असर होगा या नहीं ये वो जाने। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारी राजनीति हम जिम्मेदार हैं। आगे क्या विचार है आपका? आपको किस क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या फिर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी कहीं हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन करेंगे ही ऐसा भी नहीं है। फिलहाल तो दृष्टि यही है कि इस बार भाजपा को चुनाव में नहीं जीतना चाहिए। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि आप भोपाल भी आए थे कांग्रेस कमलनाथ जी से मिलने के लिए, लेकिन चूंकि मुलाकात नहीं हो पाई। कमलनाथ जी से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, दिग्विजय सिंह जी से भी हो चुकी है। आपके इस्तीफा देने के बाद और क्या अब कोई पार्टी से कंक्रीट बात मैंने भी नहीं की थी, उन्होंने भी नहीं की। हाँ जी, आपके इस्तीफा देने के नहीं आया। क्या इस्तीफा देने से पहले आपने किसी से संपर्क किया हो या 1-1.5 महीने के अंदर में पार्टी पदाधिकारियों को बताया हो अपनी पीड़ा? किसी पार्टी पदाधिकारी से नहीं मिले। आपके इस्तीफा देने से बीजेपी को नुकसान होगा? आपके साथ भी बहुत से लोग हैं, कांग्रेस मैं आपके क्या साथ कह आई है। सकता हूँ, बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हम पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। 45 साल में भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। मैंने सारी नींव जो बनाई जाती है, उसमें जितनी मेहनत की जाती है, वो सब हमने की। क्या कह सकते हैं, नर्मदापुरम में एक बड़ा फेरबदल देखने को नजर आएगा आने वाले समय में? भाजपा का जो एकाधिकार बना हुआ है 2008 के बाद से लगातार सारी सीटें जीत रही हैं। मेरी कोशिश होगी कि अब ये टूटना चाहिए। आप आज भाजपा छोड़ी है आपने, आपके साथ में और भी लोग आएंगे? अभी मैंने मित्रों से बात नहीं की है, लेकिन अनेक लोगों ने अभी भी टेलीफोन करके कम्युनिकेट किया कि हमें खबर नहीं की, हम उनका साथ बैठेंगे। करीब कितने लोग आने की संभावना है? अब देखिए, गिनती में मेरा कभी भरोसा नहीं रहा है। करीबन- मेरा तो जनता के साथ सीधे संवाद का करीबन- भरोसा रहा है। करीबन आपके साथ देखिए, वो 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, शायद 2000 भी हो जाए, लेकिन अभी हमने इस दिशा में कोई कोशिश की नहीं है। और हमारी खुद की दिशा तय करें तब लोगों को बोलें कि हमारे साथ आओ। भाजपा से इस्तीफे के बाद यदि कांग्रेस आपसे संपर्क करती है तो आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का प्राथमिकता देंगे? मेरे लिए तो सुहागपुर भी अच्छी है, नर्मदापुरम भी अच्छी है, लेकिन प्राथमिकता कौन सी स्थान की रहेगी? और डॉक्टर साहब जहाँ से नहीं लड़े वो सीट पर प्राथमिकता होगी हमारी। और अगर कांग्रेस से प्राथमिकता नहीं मिलती है कि आपको सीट के लिए भरोसा नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या किसी तीसरे ऑप्शन का? नहीं, तीसरा ऑप्शन तो नहीं, तीसरे ऑप्शन के लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं करना चाहते हैं जिससे भाजपा को फ़ायदा हो। आपका संपर्क हुआ है आपको? आपके तो लोग मिल चुके हैं, आपसे आपके ज़िले के सारे लोग मिल चुके हैं। आपके प्रदेश स्तर पर भी अनेक लोगों से हमारा पहले से दोस्ती रही है, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं आप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा को फ़ायदा हो विपक्षी मतों के बिखराव का। और अब तो इंडिया भी बन गया है। ठीक है।